स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयुगे नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। संत कबीर का जो ये मेला चल रहा है उसका आज आखिरी कड़ी हम आपके बीच में लेकर आए हैं। मुझे मालूम है बहुतों का मन बहुत भारी होगा, शायद मुझे भी बहुत अजीब लगेगा कि कल से कबीरदास जी का सत्संग नहीं करेंगे, लेकिन सत्संग का भाव बना रहेगा। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। हम लोग डेली बेसिस पर जितना अभी तक सीखते आए हैं उसकी जुगाली, उसका मनन चिंतन, ये उसी के लिए एक छोटा सा अल्प विराम ले रहे हैं। जैसे कल बात हुई थी कि जब खूब गरिष्ठ चीज खाई जाती है तो उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो पचाने का ही क्रम चलेगा। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि रिवीजन करना, पुरानी चीजों को वापस पढ़ना। आज हम लोगों ने जो ये सेशन अनाउंस किया था उससे पहले छवि ने आपको लिखा भी था कि यदि आप सिर्फ 2 मिनट में आपकी क्या लर्निंग रही वो शेयर करना चाहें, बस ये 2-3 चीजें मुझे इतनी बढ़िया लगी और ये मैंने सीखी और ये मैं जीवन में उतारना चाहूँगा या उतारना चाहूँगा। बस इतनी सी बात। सेशंस अच्छे थे, ये सब बहुत हमारा सौभाग्य था। इस तरह की बातों को छोड़ दें क्योंकि वो निश्चित रूप से था, ये सभी को मालूम। जिनको अच्छा लगा वही लोग रोज आए, है ना। तो इसलिए ये तो तय है कि आपको अच्छा लगा, आपको इसमें कुछ मिला, हम सबको मिला, आपसे मतलब हम सब। लेकिन हम अब वो बातें छोड़कर सिर्फ इतनी बात कि हमने इसमें से ये सीख पकड़ी, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लेसन हो गया। ये हमारी पर्सनैलिटी में हमने अब ये चीज लाना शुरू करना है। तो बस उतनी बात अगर आप किसी को बताना चाहें तो पहले उनकी बात लेंगे, फिर एक बहुत सुंदर सा भजन, और आज थोड़ा सा कबीरदास जी के जीवन के आगे की लीला को देखते हुए उनके शरीर त्याग को देखना और लोई माता के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात। आप में से कोई वॉलंटियर करना चाह रहा है तो वैसे बताएं, वरना मेरे पास शायद 1-2 नाम है, उनको पिक करूं। खुशबू कुछ कहना चाह रही है तो खुशबू को अनम्यूट कर दो। छवि आप। प्रणाम भैया सभी। हाँ प्रणाम बेटा। सभी को प्रणाम। भैया ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। कबीरदास जी के सेशन से सीखा बहुत कुछ, पर सबसे ज्यादा जो मुझे लगा वो भजन रहे। जब हम एवरीडे भजन सुनते थे तो पहले ये भजन यूजुअली जैसे ये वाला हुआ था कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, या सब कुछ झूठा, ऐसे भजन पहले इतने समझ नहीं आते थे, सुनने के लिए सुन लिए। पर जब सेशन में सुने तो उनके अर्थ समझ आए और ऐसा होने लगा कि इतने दिनों में वही 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 अंदर चलता रहता है, पीछे से भी सुनने का मन करता है उन भजन को। तो ये एक अंदर एक अजीब सी शांति, सुकून, या एक वो समझ जैसे अंदर है वो सब कुछ, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो चीज अंदर से, मतलब एक फील आने लगी। तो भजन के लिए और मतलब मन किया कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए या ये सुनना चाहिए और कहीं और जाने की जरूरत नहीं, शांति। ये सबसे ज्यादा मेरे को इन सेशंस में रहा यूजुअली। और हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए, यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं या नहीं होता है। तो ये 2 चीजें मुझे इसमें सबसे ज्यादा कबीरदास जी में वाले कार्निवल में लगी भैया। प्रणाम। प्रणाम बेटा, धन्यवाद। अर्जुन,
क्विकली अगर कुछ कहना चाहे बेटा तो। जी भैया प्रणाम। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मेरे को ना पहले कबीर जी समझ में नहीं आते थे। बचपन में हम लोग इनकी कविताएं या फिर भजन तो चलते थे घर पे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था। अब तो ऐसा हो गया है कि कब 10:30 बजे और कब इस कार्निवल में मैं पहुंचूं, मतलब मन में इतनी उत्सुकता और मतलब अजीब सा हिप्नोटाइज सा हो गया हूँ मैं। और एक अलग जो मेरे अंदर चेंजेस आया है पिछले 10-15 दिनों में, वो कि कबीर नाम सुनते ही एक मन में वैराग्य की भावना आ गई है। पहले चीजों को जो देखता था तो मटेरियलिस्टिक दुनिया दिखती थी या फिर उससे अटैचमेंट सा रहता था, लेकिन अब कोई कुछ कर भी देता है कोई बात नहीं, सब में भगवान का रूप है। और एक अंदर से भक्ति का जो आपने मतलब कबीर जी के मापित ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, एक इंसान को कैसा भक्त बनना चाहिए, भक्ति कैसे होती है, वो इतना डीप में जानने को मिला। तो अब ऐसा लगता है कि हम में भी वैसी क्वालिटीज डेवलप हों। तो मेनली दो चीजें, भक्ति और वैराग्य, बहुत ज्यादा मन में आ गया है। और दिन भर जैसा कि दीदी ने बताया अभी कि जो भजन है उसका मीनिंग, वो अब दिन भर, जैसे अभी आपने कल जो गा रहे थे, वो दिन भर मन में वही वही चीजें चलती रहती हैं। कोई भी गलत चीजें होती हैं या फिर कभी लाइफ में या फिर डेली रूटीन में भी मन निराश होता है तो तुरंत फिर वही डी अटैचमेंट रहना है और वो चलने लगता है। तो बड़ा ही अब बहुत शांत महसूस करने लग गया मैं। वैसे मैं बहुत चंचल स्वभाव का हूँ, बट जब से कबीर जी को सुना हो तो बहुत स्थिरता सी आ गई है मेरी जिंदगी में। तो ये था भैया मेरा। मेरा धन्यवाद। एक क्वेश्चन भी था अर्जुन, शायद जब अपन ध्यान कर रहे थे उसके बाद मैंने देखा चैट में तुमने कोई क्वेश्चन भी पूछा था शायद। जी भैया। भैया कल आप धन के बारे में बात कर रहे थे कि हमें उससे उसमें जब वो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 गुण ऑटोमेटिकली आ गए थे। तो आप बता रहे थे कि इससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या फिर हम अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस के बारे में ना सोचें, और क्या फिर हम इस तरफ ना भागें, क्या हमें सब छोड़ देना चाहिए? ये मेरा प्रश्न था भैया। तो उसका समाधान कल उसी में था। मैंने ये कहा था कि उसकी जो 14वें रत्न के रूप में लक्ष्मी निकली थी, उससे पहले 13 चीजों में विष और अमृत दोनों निकले थे। तो अमृत के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप 100 हाथ से कमाइए और 1000 हाथों से बांटिए। यानी कि परमार्थिक बुद्धि से जब हम धन को कमाएं और उसका संचय ना करें, उसे सही कार्य में लगाएं, श्रेष्ठ कार्य में लगाएं, तो फिर वो निश्चित रूप से एक अच्छा माध्यम है। तो उस उद्देश्य को लेकर अगर कोई कार्य करते हैं तो फिर अब आप देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने जब शुरुआत करी तो अपनी पूरी संपत्ति, जो भी उनको पैतृक संपत्ति मिली थी, वो सब भगवान के खेत में बो दी। माता जी ने अपने सारे गहने देके और तपोभूमि की स्थापना करी थी, गायत्री माँ तपोभूमि की मथुरा में। तो सब कुछ अपना देने के बाद में पहले अपनी जेब से दिया, सब कुछ निकाल दिया, जो भी था खाली हो गया, कुछ भी अपने संग नहीं रखा। तो उस असंग भाव से जब किया तो आज इतना बड़ा परिवार है, इतनी सारी अगर अपन फिजिकल गुरुदेव का एक लेक्चर भी है, उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास अब कितनी गाड़ियां हैं, कितना सब कुछ है, मतलब बसें हैं, ये एम्बुलेंस चल रही हैं, कार चल रही हैं, सब कुछ है। तो मिशन के पास, संस्था के पास इतनी सारी चीजें कैसे आ गई? वो ऐसे आ गई कि जब उसने श्रेष्ठ कार्य में लगाया, अपनी बुद्धि को, अपने बल को, अपनी समझ को, अपने अंश को, अपने समय को, हर चीज को भगवान के कार्य में लगा देना। भगवान का कार्य क्या है? परमार्थ। भगवान को तो वही अच्छा लगता है। तो श्रेष्ठ कार्य में लगाने की दृष्टि से जब हम कोई चीज अपने एस्पिरेशंस रखते हैं तो फिर हमें उल्टा ज्यादा मिलता है। जो हमने एस्पिरेशन की होगी वो हो सकता है एक छोटी, हमारी जितनी सोच थी उस हिसाब से हमने सोचा। हमने सोचा होगा कि भाई हमें बहुत बढ़िया, हमारा ये गोल है कि व्यक्तिगत गोल्स जो लोगों के होते हैं कि हमारा पैसा, हमारी धन संपत्ति, हमारा नाम सम्मान अच्छा हो, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना करके भगवान देता है। कब? जब भगवान के साथ मिलकर भगवान के कार्य में लगाते हैं तब। वैसे भी इदम न मम की बात करते हैं अपन कि हमारा है ही नहीं, हमने, इंसान ने कोई भी एक नया डस्ट पार्टिकल भी नहीं बनाया, नॉट इवन अ सिंगल पार्टिकल हैज बीन क्रिएटेड। हमने सिर्फ उसको एक तरह से मॉर्फ कर दिया, चेंज कर दिया है, कुछ चीजों को कंबाइन करके नई चीजें बना दी। वरना प्रकृति में हर चीज थी और हर चीज हमने प्रकृति से सीख सीख कर ही नई बनानी शुरू करी, वैसी बनानी शुरू करी। तो मनुष्य का अपना खुद है ही नहीं, सब कुछ उसके अकेले की कोई औकात नहीं है। सब कुछ उस ब्रह्म बल के आधार पर चल रहा है। तो क्यों ना उसी को साथ जुड़कर, उसी को समर्पित करके कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसमें परमार्थिक प्रयोजन पहले हो और परमार्थ में तो फिर अपना कल्याण हो ही जाता है। तो उस दृष्टि से अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से कोई गलत नहीं। तो उसमें वो अमृत पक्ष हो गया धन का। वरना विष पक्ष ये है कि मेरे पास रह जाए, मैं संचय करूं, किसी को आवश्यकता हो तो फिर दूं। तो ऐसे गोल्स जहाँ पर हमें किसी का दास बनना पड़े, संसारिकता का दास बनना पड़े, पदार्थ का दास बनना पड़े और हम उसमें आसक्त होते चले जाएं, और वो धन जो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता था वो हमारे अधम का कारण बन जाए,
तो फिर उससे छुटकारा पाना चाहिए। ये उस तरह के धन की बात है ना। और समृद्धि तो वैसे भी देखो तो इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स अ स्टेट ऑफ फीलिंग। एक फकीर समृद्ध है, कबीर की समृद्धि देखो ना, कितना अमीर है कबीर दास जी का जीवन, प्रसिद्ध, एकदम समृद्धि से भरा हुआ। हम प्रसिद्धि से भरना चाहते हैं। तो समृद्धि क्या है, वो ये नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं या आप कितना खर्च कर सकते हैं या आप कितने बड़े मकान में घूमते हैं, कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कितनी अच्छी बात बोलते हैं। समृद्धि इसमें है कि आप अपनी रोटी मिल बांट कर खा सकते हैं। वंदे माता जी कहते हैं अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, यही सुख से रहने का उपाय। तो तुम्हारे पास जो है, क्या तुम उसे देने को तैयार हो? अगर है, बात खत्म, फिर तो परमार्थ हो गया, फिर तो धन आपके लिए अमृत हो। तो इसलिए गोल्स और एस्पिरेशंस ऐसे हो जो अपना और दूसरों का कल्याण कर सकें, तो ज्यादा अच्छी बात होगी। सिर्फ व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे तो कुछ ही दूरी तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो और सोचना इसके बारे में। और कोई कुछ कहना चाहें? अनुभव, क्योंकि 2 मिनट में क्या सीखा, क्या विशेष रहा? जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ, भैया भक्ति मतलब कबीर दास जी की जो भक्ति समझ में आई, वही ऐसा लगता है कि हाँ मतलब उसी को सीखने अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतारना चाहिए। और बस वो 2-3 लाइन है, मन मिलने वाला जो लाइन है मतलब किसी तरीके से तो मन मिलना है, बस अब यही एक दिमाग में एक बैठा हुआ है, दिल दिमाग में, कि कैसे तो मन मिल जाए, बस यही है एक बात। और ऑल टाइम जो कबीर जी के जीवन से यही समझ में आया ना कि वो हमेशा भजन में ही रहे, हमेशा भजन कीर्तन ही करते रहे। बाकी जो था वो तो चलता रहा उनका, लेकिन भगवान भी आ गया, लेकिन उनको भजन में ही ज्यादा रस आता रहा। तो यही 2-3 चीजें समझ में आई भैया, बस। कुछ नए नाम दिख रहे हैं आज, सुमन बाला शर्मा जी, सामवेद, अच्छा लग रहा है। कुछ नए नाम है पर मैं नाम से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यदि आप लोग भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं चैट के माध्यम से या अनम्यूट करके। और किसी को कुछ अभिव्यक्ति रखनी है तो हाँ भैया मैं हाँ हाँ अनुभा दीदी, मैंने भी एग्जैक्टली सेम अभी जो आपने मन वाली बात कही ना, कहत कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भयो सदा सुख पावा। बस भैया यही 2 लाइन पूरा टेक होम है मेरा कबीरदास जी के कार्निवल से। बस मन से मन मिल जाए, तार जुड़े रहे हमेशा। और कबीरदास जी से अनन्य भक्ति सीखी कि भक्त को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा के प्रेम में डूबे रहो और वो कैसे भगवान रूप बदल बदल के आपके पास आते हैं लीला करने के लिए। और बस वही मन के तार जुड़े रहे एक दूसरे से, अनन्य प्रेम बस मिलता रहे और देते रहे। बस मतलब प्रेम ही समझ में आया मुझे तो पूरे कार्निवल में भैया, सिर्फ प्यार ही प्यार समझ में आया। थैंक यू सो मच। हाँ भैया, मतलब दीदी आप बोल रहे हैं यहाँ पर ना भैया, अभी भी एक ये मतलब आपको उस दिन बोला भी था कि इसी पे सत्संग चाहिए अभी, और उस पे वो 2 लाइन पे स्टिल गाड़ी रुकी हुई, ऐसा लग रहा है कि अभी उस पे और कुछ चाहिए, और कुछ सुनना है, और कुछ सोचना है, और कुछ उसी पे बस वहीं अटका हुआ है, उससे बढ़ ही नहीं रहा कुछ आगे। अच्छा है, उसी पे जुगाली करते रहो कुछ ना कुछ। देखो जिस ये महापुरुषों के जीवन की खूबसूरती होती है और उनकी वाणी की, उनकी बातों की खूबसूरती होती है कि उनके कहे गए वचनों को जब आप बार बार सोचते हो तो हर बार वो एक नया रूप लेकर प्रकट होते हैं आपके सामने। हम जब शांतिकुंज में थे तो गुरुदेव की पुस्तक का स्वाध्याय होता था, तो एक जो स्वाध्याय मंडली थी उसमें एक वरिष्ठ परिजन है, उन्होंने कहा कि किसी भी पुस्तक को, गुरुदेव की पुस्तक को बार बार पढ़ो। तो वो ऐसा उन्होंने कहीं रेफरेंस दिया, शायद किसी स्क्रिप्चर का मुझे याद नहीं आ रहा, कि किसी बात को यदि 108 बार पढ़ा जाए किसी पुस्तक को तो फिर वो आपके लिए सिद्ध हो जाती है। अब ये 108 बार पढ़ना, पहले तो स्वाध्याय की बात हो रही है, रटने की और पठन पाठन की बात नहीं हो रही। स्वाध्याय की गरिमा हम जानते हैं कि कैसे एक एक चीज को पचा पचा के हमें एक एक शब्द को समझ के करना चाहिए, तो उसे स्वाध्याय कहते हैं। और फिर उसे 108 बार करोगे तो मैंने उनसे वही पूछा कि भाई ये तो कहीं कंठस्थ करने वाली बात तो नहीं हो रही? बोले नहीं, इसको जब तुम बार बार पढ़ोगे तो ये वेद मंत्र है एक तरह से। उसी मंत्र को सरल करके महापुरुष ने एक दोहा या पद लिख दिया है, पुस्तक या पंक्ति लिख दी है। तुम उस पंक्ति को, उस वचन को बार बार जब पढ़ते हो तो वो नए रूप में प्रकट होता है। वैसे भी रीडर्स के बीच में एक कहावत है दैट यू नेवर रीड द सेम बुक और यू नेवर स्टेप इनटू द सेम रिवर, क्योंकि वो ज्ञान की धारा है।
तो उसके लेखक के साथ, उसके साधक के साथ जब तुम जुड़ते हो, तो अभी कबीर को जिस चेतना से पढ़ रहे हो, फिर संत कबीर को आप दूसरी चेतना से पढ़ोगे, फिर और गहरा उतरोगे तो आपकी चेतना भी बहुत गहराई में गई हुई है और उनको और गहराई से पकड़ पाओगे, तो नए नए रूप निकलते आएंगे, नई नई बातें खिल के निकलेंगी। तो अच्छी बात है, इसमें मन अटका हुआ है तो मन इसी से अटक के और फिर मन मिल जाएगा। मन ही मिला हुआ, अभी संत कबीर से मन मिल जाएगा, फिर गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला तू पाए, तो बता देंगे कि गुरु से क्या, वो भगवान से कैसे मिलना चाहिए, मिला दे, कोई दिक्कत। चलिए बढ़िया। और भी किसी का कोई अगर भाव हो तो निसंकोच होकर व्यक्त करना, अपनी अभिव्यक्ति को रोकना मत। हाँ सुनीता जी प्रणाम। प्रणाम भैया, बहुत ही अच्छा था ये कार्निवल। थोड़ा सा पर्सनल शेयर करना चाहूंगी। मेरे फादर थे, वो कबीर जी को बहुत मानते थे और मैंने मतलब जब से होश संभाला है तब से उनको देखा कि वो 3:30 बजे सवेरे उठते थे और 1.5-2 घंटा मनन चिंतन में लगाते थे। और उसके बाद ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ लॉयर एंड अ राइटर, सो ही रोट लॉट्स ऑफ बुक ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। MC जैन कागज के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी। दे वर लाइक रेफर्ड इन पार्लियामेंट एंड रेफर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, दैट लेवल की बुक थी। 10-12 उन्होंने किताबें लिखी हैं। और एक जो गांधी जी का मूवमेंट हुआ था अफ्रीका का, उनको रेसिज्म का था, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे भी लिखा। तो वो अक्सर बातों ही बातों में कबीर जी के दोहे हमारे सामने बातों में कहा करते थे। कभी मम्मी को कह देते थे, कभी मुझे कह देते थे। तो उनको सुनते हुए कंठस्थ तो हो गए थे, मगर उनका मीनिंग नहीं था मन में, समझा नहीं था उतना गहराई से। थोड़ा बहुत तो जानते थे कि जैसे पेड़ ऊंचा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पर थी को छाया नहीं, फल आगे आगे थी। तो ये सोचते कि बड़ाई ऊंचाई होने से जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम किसी को उस भलाई ऊंचाई से किसी की मदद ना कर सको। इतना ऐसे सिंपल सा मीनिंग समझते थे। लेकिन इस कार्निवल के दौरान कबीर जी को जाना, गहराई में पहुंचे और साथ में चेंज जो लाइफ में आया है, वो चेंज ये आया है कि ये इस बात का आभास होना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारा जन्म किस लिए हुआ है। और इसकी प्राप्ति एक, अगर सिंपल भक्ति में रम जाए, सिंपल प्रभु की तरफ ही ध्यान लगा के हर कार्य को करते रहे, तो हो जाता है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर मेरे जीवन में जो इस तरफ बढ़ने में जो मुझे लग रहा है कि बाधाएं आप अभी से ही आनी शुरू हो गई हैं, हुआ है ये कि हम लोग किराए के मकान में रहते थे और हमने घर खरीदा है और हम लोग घर में मूव कर रहे हैं। तो जब घर में मूव कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा सामान नया खरीदा जा रहा है। तो वो जो सामान नया खरीदा जा रहा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि मेरा पूजा का कमरा कितना सुंदर हो, जिसमें भगवान आके बैठे तो उनको मन खुश हो जाए उनका। तो वो परिवार मेरा नाराज हो रहा है कि ये क्या है, आप ना डिसाइड करने में मदद करेगी कौन सा रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए, कौन सा वॉशर ड्रायर चाहिए, कौन सा सोफा चाहिए, कौन सा पलंग चाहिए, आप कुछ भी नहीं डिसाइड कर रहे हो। आप लोग जो मर्जी कर लो, मैं सब में खुश हूँ, ऐसे बोल देती हूँ मैं। और बस पूजा के कमरे के लिए नहीं, मेरे पूजा के कमरे में यही अलमारी आएगी, मेरे पूजा के कमरे में यही सामान जाएगा। तो बोले कि तुम्हारा क्या पूरा जीवन ही बदल गया क्या, सिर्फ पूजा का कमरा और भगवान और यही सब तुम्हारा कुछ रह गया, हम परिवार कोई मीनिंग नहीं रखते तुम्हारे लिए। तो ये सारे प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। मैं शांत रह के मुस्कुरा देती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, मगर समझ नहीं आता है कई बार कि कैसे डील करूं, कैसे उन्हें समझाऊं कि मेरा मन अब इन चीजों में नहीं, इन चीजों में लग रहा है। तो आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट। आपको कई साथी मिल जाएंगे इसी सत्संगी ग्रुप में जिनकी यही हालत हो गई है। और वो देखो सुप्रिया लिख भी रही है कि एकदम सही जा रहे हो। जी भैया, सही है, बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे कहते हुए। हम तो परेशानी आ गई दीदी, ये देखो आज अभी मैं जस्ट ये सत्संग अटेंड करने से पहले मेरी बहन के साथ बात हो रही थी, तो उसने कहा हम तुम्हारा नाम अभी सुषमा से चेंज करके मीरा रख देने वाले, क्योंकि तुम मुझे एकदम साध्वी जैसे हो गई हो अभी। परिवार वाले आप में मीरा बाई देख पा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर जो भी है भैया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत आनंद है।
और जैसे माला कर रहे हैं, मंत्र लेकर कर रहे हैं, पहले एक काम लगता था, अब ऐसे लगता है कि इसमें अगर डूबे तो डूबे रहे, बाहर ना निकले। तो ये बहुत अच्छी एक फीलिंग आ गई। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ये मेरे लिए बहुत संतोषजनक बात आपने कही, क्योंकि यदि किसी की उपासना में गहराई आ जाए तो इसका मतलब अपना पुरुषार्थ ठीक रहा। और सुप्रिया सबको न्योता दे रही है कि वो इस रास्ते से गुजर चुकी है और अभी भी गुजर रही है, तो किसी को कंसल्टेशन लेनी हो तो सुप्रिया से टच में आ जाए कि पर्सनल चैट पे वो कह रही है मेरे से बात कर लेना, या घर वालों को कैसे संभाला जाए शायद इसके बारे में उसकी काफी अच्छी नुस्खे हैं उसके पास। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत जोड़ने के लिए धन्यवाद बहुत स्मिता बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया कि आपकी उपासना में गहराई आई है और आप चीजों को और गहराई से, नजदीक से और आनंद के साथ में अनुभव कर पा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया। मेरे लिए सबसे सुंदर पल रहा जब विज्ञ ने वो कहा था, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी की, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। उसमें सारा सार आ गया था मुझे लगता है। कहाँ इधर उधर असंग की बात हुई इतनी ज्यादा। ये हुआ कि भक्त को ये नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। और असंग्रही की शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होती है, भक्ति कैसे सारे क्लेशाग्नि को खत्म कर देती है, वो सब बातें अपन कर रहे थे। तो कबीरदास जी की उस पंक्ति को एक नन्हे से बालक ने इतनी सुंदरता से रखा था कि हम सब कुछ हो गया था। और मुझे लगता है कि वो पल हमेशा रहेगा याद। मतलब बहुत सारे पल हैं, पर वो विशेष रूप से एक ट्रेजर की तरह के, जब उसने कहा था रूखी सूखी खाएंगे और क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, ये भी उसने गाया था। तो विशेष रूप से उसको धन्यवाद। और साथ ही साथ जिन लोगों के मन में कबीरदास जी ने प्रेरणाएं भरी, और आप लोग खुद से कोई बैठ के गीत रिकॉर्ड कर रहा था, मैं सोचता था कि पहले तो गीत का चयन किया गया होगा, कौन से पद गाएं, कौन सा गीत गाएं कबीरदास जी का, और फिर उसको गाने के लिए बैठे होंगे, समय निकाला होगा, घर परिवार की जिम्मेदारी से अलग होकर चुपचाप बैठे होंगे, और इतना सब करने में कितना चिंतन कबीरदास जी के बारे में चला होगा। तो धन्य हो गया वो व्यक्ति जिसने इतना सोच सोच के खजाने निकाले, किताबें पलटी, इंटरनेट के पन्ने पलटे, और फिर एक कबीरदास जी का एक पर्टिकुलर कोई चीज लेकर आए, फिर उसको गाया या उस पर एक चिंतन मनन करवाया हमें। तो चाहे वो वंदना रही हो, चाहे मीनल रही हो, सुप्रिया हो, खुशबू हो, इन लोगों ने अलग अलग थोड़ा थोड़ा सबने मिलके किया था, और भी लोगों ने किया, मुझे नाम सबकी याद नहीं आ रहे भी। लेकिन जिन जिन ने भी ये सब किया, उनके अंदर कबीरदास उतने समय उतरे। अनुभा ने बीच में एक दिन शेयर किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने शेयर नहीं किया उनके अंदर नहीं उतरे, पर मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि संत कबीर थे हमारे साथ, अभी भी हैं, और वो निरंतर हमारे को जो है साथ लेकर चले। उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने हमें एक तरह से संभाला, और हम सबको साथ लेकर एक ऐसी स्थिति में लेकर आ गए हैं जहाँ हम सब ये जान रहे हैं और पा रहे हैं कि हाँ, संत कबीर ने हमारे को निहाल किया। आइए आज उनके जीवन को थोड़ा और आगे समझते हैं और आगे देखते हैं। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे कि भक्त जो है उसके प्रति भगवान का भाव क्या रहता है। भक्त के प्रति भगवान का भाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल बात यहाँ की रुकी थी कि भगवान चतुर्भुज रूप में संत कबीर के सामने आए, और उन्होंने कहा कि हे कबीर, सर पे हाथ रख के कहा कि हे कबीर, तुम सशरीर मेरे साथ आओ, मेरे लोग आओ। अभी आना चाहो अभी आओ, बाद में आना चाहो बाद में आना, तुम जैसा चाहो। तो संत कबीर ने कहा नहीं, मैं यहाँ रह के भजन कीर्तन करूंगा। यही बात हनुमान जी ने राम जी से कही थी। राम जी जब जाने लगे तो राम जी ने कहा चलो हनुमान। बोले नहीं नहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहाँ रहकर जो आपकी भक्ति करने का आनंद है वो कहीं और नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें इसी संसार में रहने दो। हम यहाँ आना चाहते हैं, यहीं रहकर आपके गीत गाना चाहते हैं, आपको सुमिरन करना चाहते हैं। गोपियों ने भी कृष्ण भगवान से यही कहा था, हम बस यहीं रहना चाहते हैं, तुम्हें आओ मत आओ, तुम जाओ, तुम्हारे विरह में भी हमें सुख है और तुम्हारे मिलने में भी हमें सुख है। तो हमें इस बात से परवाह नहीं पड़ती कि तुम हमारे साथ आ रहे हो नहीं आ रहे हो, पर तुम जहाँ रहना है रहो, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं अच्छे, हमें यही अच्छा लगता है, हम यही करेंगे, बस भगवत कीर्तन करेंगे। कलयुग में और किसी युग में भी बड़े बड़े भक्तों ने लिखा है, और किसी युग में भी इतना ज्यादा द्रुत गति से, यानी इतनी तेजी से भगवान का स्पर्श नहीं मिलता जितना कलयुग में मिलता है। क्योंकि और वो भी बड़े बड़े जप तप यज्ञ दान इत्यादि से नहीं होता, जो भक्ति से हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति। आप देखिए कि
और भक्ति मतलब भाव, सब भाव का प्रधान है, ये वस्तु प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। हम सब जानते हैं कैसे शबरी माँ के पास जो है राम जी गए और राम जी ने उनके जूठे बेर खाए। एक नीच कुल की थी वो, ऐसा मतलब कोई जातिवाद नहीं कह रहा मैं, लेकिन जिस समय पर ये हुए भगवान राम आए उस समय पर ये था भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच थी। और इसी को दूर करने के लिए भगवान ने वो लीला भी रची कि एक नीच कुल में जन्मी हुई लेडी को उन्होंने इतना ऊंचा बिठा दिया कि नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं होती भगवान की नजर में। तुम कहाँ जन्मे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कबीरदास जी भी वही करके दिखाएंगे। तो इनका उदाहरण तो हम जानते हैं शबरी जी का, कई बार हमने सुना होगा, पढ़ा होगा। पर ऐसे ही एक कर्माबाई हुई पूरी क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी जी भगवान, उनकी वो ठाकुर जी की उपासिका थी। अभी वह व्रत महिला थी। जैसे शबरी बहुत बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी अम्मा बेचारी इंतजार करती थी, रोज आंगन बुहाती थी कि आज श्री राम आएंगे। ऐसे ही ये कर्माबाई ठाकुर जी की सेवा करती थी, घर में ठाकुर जी थी। अब ठाकुर सेवा में, लेकिन उनको लोक व्यवहार, भक्ति में जो ये व्यवहार आता है ना कि भाई पवित्रता, स्थान पवित्र मतलब देह की पवित्रता, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर, रसोई अच्छे से साफ करके, फिर बर्तन अच्छे से धो के, फिर ठाकुर जी का भोग बनाएंगे, फिर उनको अच्छे से नहलाएंगे, फिर करेंगे। उनसे ये सब नहीं होता। वो अपना उठती थी रात को, जब भी उनकी नींद खुलती थी, बोला अरे ठाकुर को भूख लगी होगी, तो बिना कोई स्नान और उसके बाहरी पवित्रता की वो चली जाती थी रसोई में। वहां भी कोई ऐसा पवित्रता का साधन नहीं करती थी, और बना के हंडिया उनके सामने रख देती थी, लो ठाकुर जब तुम उठोगे तब खा लेना, लल्ला जी हम जा रहे हैं वापस सोने। तो उनका ऐसा क्रम था, बिल्कुल इस तरह की सेवा थी। तो एक बहुत अच्छे संत उनके पास पहुंचे एक दिन, बोले मैया तुम भगवान की सेवा करना चाहती हो, सेवा करती हो, लेकिन तुम्हारा जो इसका कर्मकांड है ये ठीक से नहीं करती, तो इसको जरा ठीक से करो, नहीं तो ये तुम्हें सेवा पाप लगेगा। तुम करने को तो सेवा कर्म कर रही हो, लेकिन पाप हो रहा है। अच्छा भैया फिर क्या करना चाहिए? अरे तुम उठो, अपना साफ वस्त्र पहनो, साफ स्नान करो, शुद्ध हो, पवित्रता का वर्ण करो, और उसके बाद में अपनी रसोई बनाओ, रसोई को पहले साफ करो, धो। और ये देखो तुम हंडिया भी नहीं धोती हो, तुम ऐसे ही खिचड़ी बना करो, रोज खिचड़ी बना के खिला दो। अरे ठाकुर जी को कभी तो कुछ और भी खिलाओ, रोज तुम खिचड़ी खिला देती। अच्छा भैया अभी तो हमारे खिचड़ी का ही बंदोबस्त है, हम कल भी खिचड़ी खिलाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। और हाँ तुम जैसा बता रहे हो महात्मा जी वैसा करेंगे। अब वो बेचारी सुबह उठी और उस सारे क्रम में लग गई, नहा धो के और ये सब करके। इधर जगन्नाथ में लीला हुई। क्या लीला हुई? पंडित जी ने बनाया था 56 भोग। जब भगवान को भोग अर्पित करने के बाद पर्दा खुला तो वहां रखी थी खिचड़ी। तो अरे बड़ा हुआ कि क्या ऐसा कैसे हो गया, खिचड़ी 56 भोग के सामने ये खिचड़ी खाई गई है, भगवान ने इसका भोग लगाया, ये समझ नहीं आ रहा। तो पहले हमने आपसे निवेदन किया था एक बार कि काशी के, पुरी के जो राजा थे, इनको भगवान सपने में आके संकेत करते बताते, ये बड़े उच्च राजा माने जाते थे, इस साधक किस्म के राजा थे, अच्छे राजा थे। तो पुरी के राजा तक ये बात पहुंची और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भाई ये क्या लीला है, जरा बताइए। तो पुरी के राजा के सपने में भगवान आए, जगन्नाथ भगवान, और उनका देखो ऐसा हुआ कि हमें रोज रात को लगती थी भूख, और कर्माबाई बनाती थी खिचड़ी, तो हमें वो भूख लगती थी, हम जाके खा लेते थे। अब एक वो महाराज जी चले गए, तुम्हारे सिद्ध महात्मा जी, उन्होंने जाके उसे जाने क्या पट्टी पढ़ाई। अब हम रह गए भूखे, हमें इतनी भूख लगी, दिन भर हम सोचते रहे कि कब कब कर्माबाई हमें खिचड़ी देगी। उसको खिचड़ी बनाने में दोपहर की 12 बज गई। वो सारा वो कर्मकांड करते करते भैया हमें भूख लगी थी, हम तो सीधा वहीं थे, इंतजार में थे, बस वही खिचड़ी खाते खाते यहाँ पहुंच गए। तो फिर खैर सपना भया, सपना पूरा हुआ। राजा ने बुलाया उन आचार्य जी को, बोले तुमने क्या समझा दिया भैया कर्माबाई? बोले हाँ मैं गया था, मैंने ऐसे ऐसा उनको समझाया। बोले नहीं नहीं, उनको जाओ, उनको बोलो जैसा वो करती थी वैसा करे। तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये, पुरी के आसपास आप जाएंगे, कर्माबाई बड़ा अच्छे भक्तों में आती है। तो वो वृद्ध महिला को जाकर मैंने कहा भैया तुम जैसा करती हो कर्माबाई, तुम ठीक हम गलत। क्यों? क्योंकि भक्त के भाव का भूखा है भगवान, इस वस्तु का भूखा नहीं है कि हम क्या खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, कितना आडंबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन चीजों की अपनी महत्वता हो सकती है, हम इस पे नहीं पढ़ रहे, लेकिन भगवान की नजर में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हम वस्तु की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, भाव की पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए हम करते हुए नजर आते हैं। देखो कई बार लोग दान पुण्य करते हैं, हम लोग भी, आप लोग भी करते हैं, हाँ चलो भाई इसको डोनेट कर दो, इसको हेल्प कर दो, इसको ये कर दो, लेकिन वो जो भी वस्तु या जो भी चीज हम दे रहे हैं
उसके पीछे का हमारा भाव क्या है। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो वो किया गया कार्य भी, वो किया गया दान भी हमारा व्यर्थ चल रहा है। इसलिए भाव शुद्ध हो तो भैया आप रूखा सूखा बांटें तो भी बहुत बड़ी बात है, भाव शुद्ध होना चाहिए। और नहीं तो चिकनी चुपड़ी भी बांटेंगे तो भी हमारे मन में अगर किसी तरह का कपट है या सरलता नहीं है, देवत्व नहीं है, देने का भाव नहीं है, देवत्व ने देने का भाव, तो फिर भगवान कहते हैं कि ये छल हो गया, फिर ये मत करो। और ऐसे भक्तों के पास भगवान जाते हैं, ऐसे भक्तों के शरीर को भी भगवान पूजनीय मानते हैं। आप कहेंगे शरीर तो जड़ है, पंचतत्व का है। साधक का, भक्त का शरीर साधारण शरीर नहीं रह जाता, वो चिन्मय हो जाता है। उस चिन्मय शरीर को भगवान भजते हैं। सूरदास जी ने जब शरीर छोड़ा तो ठाकुर जी उदास हो गए। ये आप कभी जाओ वृंदावन वगैरह तो आप देखो कितनी अद्भुत लीला है। तो अरे आप उदास क्यों हो गए? अरे क्या बताएं, वो शरीर चला गया जिससे भजन कीर्तन सुनाई देता था, हमें अपना सुमिरन सुनाई देता। उदास हो गए, मायूसी छा गई मंदिर में। इधर माधवदास जी की तो भगवान ने टट्टी धोई थी, आके उनका शौच साफ किया। चैतन्य महाप्रभु के समय की एक कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे भगवान के दर्शन के लिए, रोज जाते थे और उसी रास्ते से वापस आते। वहां पर सनातन जी जो कि एक अच्छे भक्त हुए, बहुत माने हुए भक्तों में से, उन भक्त के शरीर में से ऐसा हो गया था अंत समय में कि रिसाव होता था, पीप निकलती थी, पस निकलती, और उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आती थी कि वो दुर्गंध फैलती थी दूर दूर तक। तो उनके ऐसा पस निकलना, बदबू आना, ऐसे शरीर को वो अब दैन्य भाव में रहते थे। बोले हम मंदिर के पास नहीं जाएंगे, हम मंदिर से दूर कहीं कोने में छुपे रहेंगे, यहीं से भगवान जी के दर्शन कर लिया करें, आते जाते संतों के दर्शन कर लिया करें, दूर बैठे रहते। चैतन्य महाप्रभु जब वहां आना जाना शुरू किए तो भगवान का अवतार थे, आप पहले जान चुके हैं, उनकी लीला बता चुके हैं आप। तो वो समझ गए। अब भक्त को तो ढूंढते ढूंढते आना ही था, उनको तो जाना भाना था, मंदिर पर आना था, सनातन जी से मिलने आते और उनको गले लगा लेते। तो सनातन जी को बड़ा ही अजीब लगता था कि हमारे शरीर को जिसमें से ये रिसाव हो रहा है गंदगी का, ये इसको स्पर्श करते हैं, इनके पूरे शरीर पे ये लग जाती है मवाद, और उसके बाद में हमारी दुर्गंध। अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान, ये हमसे नहीं सहन होता, हम कल ही जाके जगन्नाथ जी के जो है रथ के नीचे आ जाएंगे, जैसे रथ निकलेगा उसके नीचे आके अपनी जान क्या करें। अगले दिन महाप्रभु आए, महाप्रभु तो भगवान ही थे, मालूम था क्या उनके मन में चल रहा है। तो आते ही पूछे, सनातन एक बात बताओ, ये शरीर किसका है? बोले भगवान का है साहब, आप ही का है। बोले फिर तुम कैसे तय कर सकते हो कि इसे कब खत्म करना है? अरे समझ गए कि भगवान समझ, हमारे मन की बात पढ़ गए। बोले लेकिन आप जो हमारा ये आलिंगन करते हैं, हमें गले लगाते हैं, उसके बाद ये आपके साथ जो होता है ये बड़ा बुरा लगता है, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसा करें। तो भगवान बोले कि अरे तेरे से गले लग के मैं खुद को और पवित्र महसूस करता हूँ। ये है भक्त। जब हनुमान को गले लगाते हैं, जब भरत को गले लगाते हैं, जब सनातन को गले लगा रहे हैं भगवान, जब शबरी को गले लगा रहे हैं कि आ माई बस तेरे पैर खिला, मैंने ऐसा कहीं नहीं खाया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चा न चलाई। इतने मुनियों से मिले ये दोनों भाई, इतने ऋषियों से मिले। दंडक वन में जब थे, जहाँ शबरी जी थी, तो उस दंडक वन में राम और लक्ष्मण भी कई लोगों से मिले, कई मुनियों से मिले, ऋषियों से मिले, लेकिन किसी एक की भी चर्चा नहीं करी। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चा न चलाई, बारंबार गीत शबरी की निस्दिन करत बढ़ाई। एक विद और एक शबरी, इन्हीं की बढ़ाई करते थे बैठ के। अरे ये दो मिले बड़े जोरदार, ये भक्त थे। एक ने माँ सीता के लिए प्राण त्याग दिए और एक जो है वो हमारे प्रतीक्षा में बैठी रही, इतनी बढ़िया इनको। तो ये जो भक्त है, इसकी महिमा जगह जगह मिलती है कि भक्त के लिए भगवान ने जा जाकर क्या क्या किया है, उसके शरीर को पूजनीय बना दिया, क्योंकि वो चिन्मयी भाव में जीता है भक्त हमेशा। तो भगवान कहता है कि ये शरीर अब पंच तत्व का नहीं रहा, ये शरीर पहले भले ही जन्म के समय पंच तत्व का रहा हो, लेकिन अब उसकी यात्रा इतनी ऊंची हो गई है कि अब ये शरीर चिन्मयी हो गया, जो भी इसमें होता हो। लेकिन अब ये मलमूत्र का बेचारा नहीं रह गया। एक आम आदमी का हमारा शरीर क्या है, विषय वासनाओं को भोग करके हमने इसको इतना वो बना दिया, तेजहीन,
कि हमारी चादर तो मैली है। तो दास कबीर कह रहे हैं कि भैया ये तो हमने जो चादर जैसी मिली थी वैसी वैसी दे दी, लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने सांसारिक भोगों के अंदर लगकर और उसी तरफ जा जाकर बार बार ये अपना एक तरह से घटियापन का परिचय दिया। तो अब हमारे शरीर में वो बात नहीं है, इसलिए हमारा शरीर काल का ग्रास बनता है, लेकिन भक्तों का शरीर ना तो उसे काल छू पाता है। कबीरदास जी का आपने देखा कहीं नहीं छू पाया। तुम हाथी ले आओ, तुम गंगा में डुबो दो, तुम कहीं से भी कुछ भी करा दो, अद्भुत था। मुझे लगता है हमें से बहुतों का मन वहीं रुक गया। दो पंक्ति फिर गा लेते हैं क्योंकि वो बात ही अद्भुत थी पूरे यात्रा में। ये जब गंगा से निकल के दूसरी तरफ से कबीरदास गा रहे हैं और सब सुन रहे हैं, अरे ये तो मरा नहीं, जिंदा रह गया। हम नाम रे मरी है संसारा। मेरा तो पहले वाली दो पे अटक गया। अनुमा सुप्रिया कह रहे थे लास्ट वाली जो कड़ी है उस पर उनके मन रुके हुए हैं कि मन से मन मिले, पर मुझे तो यही अटक गया, इससे आगे ही नहीं जा पाता हूँ। हम नाम रे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हम नाम रे मरी है संसार। ऐसा अगाढ़ प्रेम हो जाए कि हमको मिला है जियावन हारा। ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, तो फिर आदमी मस्त हो जाना चाहिए। हम तो अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तब गुरुदेव की बात आपके बीच में रखेंगे। एक ऐसी समर्थ सत्ता से जुड़ने का सौभाग्य मिल गया साहब कि अब तो कुछ है ही नहीं, भय जैसी चीज लगती नहीं जीवन में कोई होना चाहिए। किस बात का भय करें जब महाकाल मिल गया जीवन में। इतनी बड़ी उपलब्धि जीवन की अहेतु की कृपा हो जाने के बाद में अगर हम संशय में रहें, चिंता में रहें, हमारी भक्ति में कमी आ जाए, हमारा एक निष्ठता नहीं रह पाए, तो हमारे को बड़ा इस बात की ग्लानि होनी चाहिए। अरे अब काय का दुख, अब काय किसी। खैर वो बात गुरु पूर्णिमा से आगे बढ़ाएंगे, उनका जीवन देखेंगे। संत कबीर के जीवन में एक घटना और घटी, ऐसे तो कई घटी लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना और। तो लोधी के साथ में लोधी के गुरु बैठे। लोधी के भी गुरु थे उनके, एक तरह से उनको गाइड करने वाले। सिकंदर लोधी शिकस्त हो चुका है एक तरह से कबीर से, और उसके बाद वो गंगा किनारे बैठा। अब वो वापस ही नहीं गया काशी से, उसको लगा कि वो काशी में ही रहना चाहिए। उसका पूरा प्रारूप बदल गया, पूरा उसका व्यक्तित्व बदल गया। तो वो अपने गुरु के साथ बैठा था और उसने अपने गुरु से ऐसे गंगा में से एक जवान बच्चे की लाश, एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा। तो उसको देखकर ये बोला कि गुरुजी ये बताओ इसका मुर्दे को कहाँ मरा होगा, क्या हुआ होगा, कुछ मालूम नहीं, पर इसका क्या कुछ हो सकता है, इसको जिंदा किया जा सकता है। उनका नाम था शेख तकी। तो शेख तकी जो है वो कबीरदास भी बैठे थे, 3 लोग बैठे थे गंगा किनारे। कबीरदास जी बोले, शेख तकी बोले व्यंग्यात्मक रूप में, तो भाई देखो अब इनके राम ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है, पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो इनके राम से पूछो, इनसे पूछो इनका राम कर सकता है क्या कुछ, हमारी समझ में तो नहीं आता। तो कबीरदास जी तो आप जानते हैं कैसे निडर थे और निर्भीक थे, सलाम तक नहीं किया था सिकंदर को। तो उसी निर्भीकता से बोले हाँ मेरा राम कर सकता है। तो लोधी को मौका मिल गया, बोले अच्छा तुम्हारा राम इसको जिंदा कर सकता है? बोले हाँ, राम क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, पूरा संसार का एक एक पत्ता उनकी मर्जी से हिल रहा है। ठीक है मुर्दे को लेकर आओ। अब राजा का फिर से आदेश हुआ, नावें छोड़ी गई, लोग भागे और बहती धारा में से उस मुर्दे को लेकर आए, उस बच्चे के शव को लेकर आए और कबीरदास जी के सामने लाके रख दिया गया। 3 लोग उसकी गवाही, बाकी लोग दूर खड़े देख रहे हैं क्या तमाशा है। राजा ने अचानक मुर्दा को मंगवा लिया। उस बालक के शव को देखकर कबीर बोले उठ राम भज, और मुर्दा खड़ा हो गया और राम राम करने लगा।
तो सिकंदर के मुंह से निकल पड़ा, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये कबीर का बेटा था, कमाल। ये गृहस्थ की मैथुनी क्रिया से उत्पन्न संतान नहीं थी, ये एक संत की वाणी से प्राण प्रतिष्ठित एक मुर्दे के अंदर प्राण आ गया। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी ऐसे प्रकरण आए जब उन्होंने किसी वृद्ध महिला को या किसी वृद्ध पुरुष को, युवा पुरुष को, ऐसे कई प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया कहलाती है, जब उनमें प्राण प्रत्यावर्तित कर दिया, उनको जीवन बना दिया, वापस उठ खड़ा हो, तुझे भी भगवान का काम करना। और ऐसे ही कबीरदास जी, तो अभी हमने तो अभी इसी समय में देखा है, तो इसलिए ताज्जुब नहीं होता ये जानकर कि हाँ कबीरदास जी ने ऐसा किया हो, ये है संभव। तो कबीरदास जी ने ऐसा कहा और वह व्यक्ति खड़ा हो गया। अब कबीरदास जी ने कहा तुम जाओ, हो गया आगे, अब तुम जहाँ जन्मे थे, जो भी था तुम्हारा उद्देश्य। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मर गया था, मुझे याद है, और मुझे मेरे बाप ने प्रवाहित कर दिया था, पर मुझे सच्चा बाप आज मिला, मैं आप ही की संतान, मैं आपको अपना पिता मानता हूँ, अब आप ही मुझे मार्गदर्शन। इस तरह से कबीर का बेटा भया, कमाल। और फिर ये घटना जब देखी तो दो तरह के मत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी सिकंदर लोधी की एक बेटी थी और वो भी जवानी में मर गई थी, तो उसने कहा मेरी बेटी को जिंदा करो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसकी बेटी नहीं थी, किसी और राजा की थी, जिसकी भी रही हो खैर। तो पर ये है लोधी के समय की घटना, और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि लोधी की बेटी रही थी, सिकंदर लोधी। तो वो उसको लेकर आए और फिर कबीर ने यही कहा चल उठ राम भज। वो भी उठ गई, राम भजा उसने। और जैसे उठी तो जहांगीर, ये सिकंदर दौड़ा उसकी तरफ कि चलो भाई मेरी बेटी जिंदा हो गई, बाप तो दौड़ेगा ही बेटी की। तो उन्होंने कहा कि बेटी हट गई रास्ते से। नहीं, आप मेरे पिता, मेरा बाप ये कबीर। तो कबीर की बेटी वही कमाली, कमाल और कमाल। तो ये कमाल और कमाली ने भी बड़े कमाल किए, इनका जीवन भी कभी पढ़ना, बहुत काम किया इन्होंने, संत कबीरदास जी का, और एक तरह से उन्हें जीवंत रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से ये गृहस्थ थे, ऐसा नहीं था। उनकी पत्नी के बारे में, लोई माता के बारे में भी थोड़ी बात कर लें, बीच में कई बार प्रसंग छिड़ते रह गया। लोई माता के लिए एक हमने घटना सुनी, और ऑथेंटिक सोर्स है इसलिए विश्वास भी करने का मन करता है, थी भी ऐसी हो। लोई माता के बारे में बचपन में पढ़ा भी था कि वो कैसे सदगृहस्थ का उदाहरण देते थे कि चाय में नमक, दूध में नमक मिला के ले आए तो नमक पी लिया, और इसमें दिन में दिया जला लिया तो दिया, हाँ दिया मांगा जलाने तो दिया जला दिया। इस तरह से मतलब एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल होना चाहिए सदगृहस्थ में, इस तरह के उदाहरण उनके जीवन से मिलते हैं। पर ये तो वो बहुत ही एकदम व्यवहारिक उदाहरण है। अध्यात्म की क्या ऊंचाई थी उनकी, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ एक घटना आपको बता दूं। कबीरदास जी के घर में आए दिन पंगत बैठती रहती थी, क्योंकि सत्संग हो रहा है। अब जब भी कोई आता था, संत कहते थे कबीरदास जी कि भैया कुछ खा के जाना। अब रसोई तो लोई माता चलाए, अन्नपूर्णा, लेकिन उनके पास भी ऐसी स्थिति आ जाती थी कई बार कि पंगत बहुत बड़ी है, इतना राशन घर में नहीं है, ये तो रोज सूत काटते हैं, रोज के हिसाब से घर का लेकर आते हैं, अतिथि के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाते हो, लाते हो, संग्रह करते हो, तब तो बनाएगी। तो वही दुकानदार के पास जाया करती थी, अड़ोस पड़ोस में बस्ती में दुकानदार, ठीक है आप, तो दुकानदार से कई समय से वो उधार पर राशन लेकर आते। एक बार ऐसा हुआ कि काफी बड़ी संगत बैठ गई, और फिर ये हुआ कि अब संगत पंगत करेगी, तो लोई माता गई उस दुकानदार के पास। बहुत ही मार्मिक घटना है, बहुत ही ऊंचाई, नारी की शीलता की ऊंचाई देखना, संभाल सको तो संभालना, बात की बहुत ऊंची है। तो उन्होंने कहा उस दुकानदार से, अरे भैया आज भी हमें थोड़ा उधार दो। बोले पिछला उधार तुमने उतारा नहीं है, बहुत समय से उधार हो गया है, अब हम और नहीं देंगे। बोले देखो आज का हमारे घर में संत लोग बैठे हैं, उनको हम भोजन करा दें, इसकी व्यवस्था हो जाए तो फिर तुम जो कहो सो कर दे। तो उस दुकानदार की बुरी नजर थी, वो विषयानंदी था, भोग विलासिता में नजर रखता था। अब कबीर के साथ हैं तो कबीर की पत्नी सुंदर होंगी ही, शारीरिक दृष्टि से भी ओज बहुत तेज था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं एक शर्त पे तुम्हारा को नया राशन दे दूंगा और पुराना माफ कर दूंगा, तुम आज रात को मेरे साथ आ जाओ। लोई माता बोली बस इतनी सी बात, इतना सा ही, अरे तो तू पहले बोल देता। अब ये ताज्जुब में आ गए, ये कैसी बात कर रही है। चलो खैर, लोभी इंसान हमेशा अपना फायदा देखने की कोशिश करता है। उसने राशन दिया और ये लेकर आ गई। ना तो उसे यकीन था कि ये घटना पे कुछ आगे बात बनेगी। ये घर आई, इन्होंने सबको पंगत कराई, रात को ये तैयार होने लगी।
तैयार होने लगी तो कबीरदास जी पूछे, देवी क्या बात है, कहीं जाना है? बोले अरे क्या बताएं, वो ऐसे ऐसे आज ये हुआ, बता दिया सब कुछ। तो वो गई थी वहां पर और उसने ऐसा कहा। अरे ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही है, हम आपके साथ। अभी किसी संत कबीर कह रहा है, आप लोग अब ताज्जुब हो जाएगा, रोंगटे खड़े होने चाहिए बात सुन के, क्योंकि वही संत कबीर भगवान के भरोसे अपने परिवार को छोड़कर भगवत नाम भजन करने चले जाते। और वही संत कबीर, अब देखो कितनी अनासक्ति की ऊंचाई देखो कि अरे दोनों में, हमने आपसे पहले भी कहा कि एक होता है कि बाकी आसक्ति आदमी छोड़ते पर देहासक्ति नहीं छूटती, पर लोई माता को देह से कोई आसक्ति नहीं। अरे देखो मेरे देह चाहिए, ये ले। और संत कबीर, अच्छा तुम्हारी देह मांगी उसने, चलो तो एक काम करो, बारिश बहुत तेज है, हम साथ चलते हैं। तो छाता लेकर संत कबीर लोई माता के ऊपर और चल रहे हैं, और तेज बारिश में उसके घर पहुंचे, किवाड़ खटखटाया तो अंदर से बाहर आया। पहले तो उसको ताज्जुब हुआ कि ये आई कैसे, फिर देख रहे हैं कि भीगी नहीं है बिल्कुल भी, बारिश इतनी तेज है, कैसे पहुंची होंगी बिना भीगे। अरे आप कैसे, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, उसने सोचा ही नहीं था शायद आएंगी, क्योंकि उत्तर ही ऐसा मिला था उसे अपने प्रस्ताव को। और फिर उसे ताज्जुब हो रहा है कि ये इतनी बारिश में कैसे आ गई बिना भीगे। तो बोले कि कबीर छोड़ के गए। अरे कबीर दास खुद आए आपको छोड़ने के लिए, आपने उन्हें सब बता दिया? बोले हाँ सब बता दिया। तो गए क्या कबीर दास? बोले वो बोले तुम फ्री हो लो, मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ, फिर साथ ही चले। वो जाके लौट गया उनके पैर में, लोई माता के और कबीर दास। और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, मैं इससे ज्यादा शर्मिंदा नहीं हो सकता, आप जो दंड देना चाहें। ये है लोई माता का व्यक्तित्व। इसी एक घटना से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी ऊंची विरक्ति होगी, क्या गृहस्थ थे ये, क्या इन्होंने जीवन जिया होगा। और फिर वैसे कमाल कमाली जब जन्मे और आए, एकदम एक तरह से प्रकृति से परे, पूरे परिवार में एक एक विलक्षण संत कबीर ने चुन चुन के लोगों को लाया, और एकदम साफ सुथरी अपनी जो चादर थी उसको साफ सुथरा ही बनाए रखा, साफ सुथरा वापस दे दिया। चाहे लोई माता हो, चाहे इनके संतान हो, सभी लोगों ने कभी भी किसी तरह का संग नहीं किया, किसी भी चीज का संग नहीं किया। कल आपको बताया था कि कैसे देवताओं ने अप्सरा भेजी और उसको उन्होंने जब वापस भेज दिया कि तुम हमारी माँ या मौसी बन जाओ, बनना चाहो तो रुको, नहीं तो जाओ वापस। वो चली गई वापस इंद्रलोक, और तब भगवान चतुर्भुज रूप में आके बोले कि कबीर तुमने हमारा हृदय प्रसन्न कर दिया, तुम सशरीर हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार इनके साथी संगी, इनका पूरा परिवार रहा। संत कबीर ने अंत समय में फिर जब शरीर त्याग करने की बात आई तो उन्होंने फिर एक ऐसी स्थान का चुनाव किया जिस स्थान को एक तरह ये कहा जाता था कि यहाँ शरीर छूटेगा तो इंसान नरक में जाए। उस स्थान को कहते हैं मगहर। मगहर जो है उत्तर प्रदेश में ही है। अब तो वहाँ मेला लगता है कबीर का, मगहर में संगत बैठती है, कबीर गाए जाते हैं, क्योंकि स्थान पवित्र कर दिया। यही बात हो रही है भक्त के, ये हम बुरा मत मानना बात सुन के, भक्त जहाँ टट्टी भी कर देता है ना, पेशाब भी कर देता है, वो स्थान भी पवित्र तीर्थ हो जाता है। ये बात हमने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पढ़ते समय भी पढ़ी थी, ऐसी हूबहू कि भक्त का मलमूत्र किया हुआ त्याग जहाँ पे होता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, उसे भी तीर्थ की तरह सेवन करना चाहिए उसका, ये तीर्थ स्थान। तो मगहर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कबीरदास जी जाते जाते भी अपनी लीला करके गए। अच्छा, लीला इसलिए नहीं करी कि दिखाने के लिए कोई लीला करी हो, चमत्कार दिखा रहे, भगवान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भक्त लीला करता है, और भगवान भी यही करते हैं, भक्त की लीला प्रतिष्ठित करने, भक्त की गरिमा प्रतिष्ठित करने के लिए लीला करते हैं। तब जाते जाते भी जो है कबीरदास भगवान की एक बहुत बड़ी बात स्थापित करना चाह रहे हैं कि जो भगवत भक्त है वो जहां बैठेगा, ऐसा कोई देश काल नहीं है जो पवित्र ना हो, हर जगह पवित्रता हो सकती है। अगर ऐसा कोई संत वहां बैठ जाए, ऐसा कोई साधक, ऐसा कोई भक्त वहां आ जाए, पूरा पूरा देश पवित्र हो जाता है। मगहर के लिए एक बात, कैसे उसके लिए अपवित्रता का बात जो आई वो कहानी थोड़ी सी बता दें संक्षेप में। त्रिशंकु नाम के एक राजा थे, ये सूर्यवंश में पैदा हुए। तो त्रिशंकु राजा ने, इनके गुरु वशिष्ठ थे, सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ एक पदवी है ना, ये एक डेजिग्नेशन है, कई वशिष्ठ हुए। तो इनके जो वशिष्ठ थे, राम के वशिष्ठ अलग थे, उन्होंने योग वाशिष्ठ सुनाया। इनके जो वशिष्ठ थे, इनके जो गुरु थे, उसी कुल में हुए।
तो इन्होंने कहा अच्छा, त्रिशंकु को 3 भयंकर पाप का दोष था, 3 शंक थे, इसलिए उनका नाम ही त्रिशंकु पड़ा। त्रिशंकु ने ये इच्छा जाहिर करी कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा एक तो ये संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारे सर पे पाप है, और दूसरा इसको मत करने का दुस्साहस मत करना, रहने दो। इनको करना ही था। ये चले गए विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र उन दिनों बहुत ऊंची साधना में थे, पर वशिष्ठ विश्वामित्र के भी गुरु थे। तो विश्वामित्र को हमेशा ये रहता था कि मुझे जो गुरु जी मना करें वो तो करना ही करना। तो जब त्रिशंकु को वशिष्ठ ने मना कर दिया तो विश्वामित्र बोले अरे गुरु वशिष्ठ ने मना किया, हम तुम्हें भेजते हैं, इंद्र कैसे मना करेगा। इंद्र की सभा में ऋषियों का आना जाना होता ही था। विश्वामित्र ने पहले ही अपने क्रोध से और अपने ब्रह्मबल से इनको चकित कर रखा था। ऋषि से डरते भी थे तो भाई क्रोध में आगे तो दिक्कत हो जाएगी। और उन्हीं विश्वामित्र के एक अनन्य भक्त हुए राजा हरिश्चंद्र, जिनकी प्रतिष्ठा वो पहले ही देवलोक में स्थापित कर चुके थे कि तुम्हारे सारे देवता फेल है मेरे हरिश्चंद्र के सामने। तो विश्वामित्र की बात वैसे ही कोई नहीं टाल सकता। तो इंद्र के लोक में त्रिशंकु पहुंच गए सशरीर। इंद्र मन की तरह, मन को इंद्र कहते हैं, तो चंचल तो थे। तो कहा अरे ये यहाँ आ गया सशरीर, कैसे आ गया, यहाँ भी मलमूत्र का त्याग करेगा, भेजो इसको यहाँ से, ये स्वर्ग लोक, सशरीर यहाँ ऐसे नहीं आया जा सकता, यहाँ का शरीर अलग होता है, ये दैहिक शरीर छोड़कर आओ। तो उन्होंने धक्का दे दिया त्रिशंकु को, ऊपर से गिरने लगे, रथ समेत गए थे, रथ समेत गिरने लगे उलट के, सर नीचे पैर ऊपर। और जब गए थे तो चिल्लाने लगे जी बचाओ। विश्वामित्र तक आवाज पहुंची, विश्वामित्र ने हाथ से इसे रोक दिया ऊपर हवा में। अब त्रिशंकु लटके हुए, और विश्वामित्र ने कहा अच्छा इंद्र की ये मजाल, हम नया स्वर्ग बना देंगे, नई सृष्टि बनाएंगे, नया स्वर्ग बनाने में जुट गए अपने तपोबल से। खैर वो अलग कहानी हो जाएगी। फिर ये इंद्र लोग आए, सब लोग आके देवता लोगों ने प्रार्थना करी कि सम्मत करिए एक ही स्वर्ग लोग में, ऐसा ऐसा कथा है पुराण। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जब इनका ये सब चल रहा था तो त्रिशंकु के मुंह से लार गिरने लगी। ये कथा है, ठीक है, इसको कथा के रूप में लेना। तो कथानक के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मदद करता है। तो इस इनकी जो लार थी उससे कर्मनाशा नदी पैदा हुई, कर्मनाशा नदी। तो ऐसा कहते हैं कि जिनके बहुत बुरे कर्म होते हैं उनके कर्मों का नाश करने के लिए उन्हें पहले नर्क जाना पड़ता है, वो मगहर में जाते हैं। मगहर वो स्थान हुआ जहाँ उनके रथ की और उनकी छाया पड़ी, तो जितनी दूरी तक छाया पड़ी उस स्थान का नाम मगहर पड़ गया। उत्तर प्रदेश में है, कभी आप ज्योग्राफी के लिए देखना चाहें तो। मगहर में ये प्रसिद्धि थी इस बात की, मतलब चर्चा थी कि मगहर में अगर स्थान प्राण छूटे तो फिर नरक जाना पड़े। तो संत कबीर बोले ठीक है भाई, जाते जाते ये भी कर दें, जो कबीरा काशी मरे। अगर काशी में मरे तो भगवान की कौन सी प्रशंसा भाई, यहाँ से तो जो मरेगा तो इसके लिए तो प्रसिद्धि है कि काशी में मरने से भगवान मिल जाता है, तो हम तो वहां जाके मरेंगे मगहर में, वहां भगवान मिलता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, और अविनाशी की गोद में बेहसत दास कबीर। हम अविनाशी की गोद में जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे हम यहाँ से जहाँ पे ये गलत बात फैला रखी है। तो रूढ़िवादिताओं को बीच में एक दिन आकाश जी ने भी अपनी प्रस्तुति लिखी थी, कैसे कबीरदास जी ने तोड़ा बार बार। तो अंत समय तक वो ऐसा करते रहे, और उन्होंने बताते हैं कि काशी के राजा को और मगध के राजा को बुला लिया था। मगध वहीं पड़ता है क्योंकि दोनों के बीच में, तो दोनों के राजाओं को बुलाया और उन्हें बताया कि मेरे जाने के बाद ये लोग लड़ेंगे आपस में, आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं चादर ओढ़ कर लेट रहा हूँ। फिर हम सब जानते हैं कि कैसे वो पंच तत्व का शरीर ही नहीं था, इसलिए वो एक फूल के रूप में आए थे नीरू और नीमा की गोद में, और एक चादर हटी तो सिर्फ पुष्प पुष्प थे। कबीर की देह कहाँ गई किसी ने नहीं देखी, देख भी कैसे सकते थे। वो सशरीर चले गए, भगवान वैकुंठ से रथ लेकर आए, बैठाए और चले गए। वो गरुड़ पर चढ़ के गए, मृत्यु के सर पे पांव रख के गए, चलो चलो आप जब आगे बढ़ेंगे गॉड लिव विद देम में कभी। तो और इवन और भी ऐसी पुस्तकें हैं मठ की जहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि जब ये गए हैं तो माँ शारदा मणि ने कहा है वो देखो ठाकुर आ रहे हैं रथ पर बैठे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, और ये लेके जा रहे विवेकानंद को, ये जा रहा ब्रह्मानंद, ये गए शशि, ये गए भगवानंद। इस तरह से उन लोगों के शरीर त्याग पर माँ ने
स्पष्ट कहा कि ये रथ लेकर भगवान खुद ठाकुर खुद आए हैं इन डिसाइपल्स को लेने के लिए, इसलिए ये महान डिसाइपल्स थे। तो ऐसे भक्तों को आज तक हम देखते हैं कि ये दौर चला, एक रेला आया इन सब का, मीरा का, सूर का, कबीर का, तुलसी का, इन सब ने मिलके भक्ति की ऐसी धारा बहाई कि आज हमारी संस्कृति जीवित है। भक्तमाल में इनका और विस्तार से चर्चा मिलती है। भक्तमाल मैंने देखा, आप लोग देखिएगा अगर मंगाना चाहें तो नाभा जी की लिखी हुई जरूर मंगाइए क्योंकि वो ओरिजिनल है। फिर राम सुखदास महाराज ने भी उस पर काफी अच्छा एक ग्रंथ जैसा लिखा, टिप्पणी करी, तो वो भी एक अच्छा रेफरेंस ग्रंथ हो सकता है। ये दो तो हैं ही अच्छे, और भी किसी लेखक का है लेकिन आवश्यक नहीं है। तो भक्तमाल में कई कथा करने वाले लोग हुए तो अपने सबने लिखी, पर ओरिजिनल नाभा जी की है। आप पढ़ना चाहें और भक्तों को तो जरूर मंगवाइए, होना चाहिए। ये निष्पक्ष रूप से स्वीकार्य ग्रंथ है सभी जगह, सभी संप्रदाय में। आइए अब ध्यान करते हैं। कबीरदास जी ने देह त्याग कर दिया है और उसी बात को एक भजन शायद वंदना ने भेजा है, हाँ, तो वंदना की वाणी में सुनते हैं पहले, और उसे ध्यान में ही सुनेंगे। इसीलिए पहले तो अपने यहाँ तो बंद कर लीजिए, लाइट वाइट जो भी करना हो, ध्यान पे जैसा भी आपको माहौल अच्छा लगता हो। भैया एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ जी जी जी। हाँ, अगर देखिए कबीर जी का बहुत हमने समझ लिया, पढ़ लिया, मगर और पढ़ने का मन है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी? भक्तमाल ही पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, उसमें ज्यादा, इतना ज्यादा संकलित रूप से और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सारी बात आपको जो रखी है भक्तमाल से रखी, हमारा पूरा मेला भक्तमाल से ही चला। भक्तमाल, ठीक है। आई होप दीदी तक बात पहुंच गई है। दीदी आपको सुनाई थी? हाँ नहीं, हाँ जी भैया पहुंच गई बात, थैंक यू भैया। आइए ध्यान की अवस्था में आ जाइए। पहले वंदना ने जो रिकॉर्ड करके गीत भेजा है वो सुनेंगे और फिर उसके बाद में उसी के क्रम में ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। सभी से एक 10-15 सेकंड का टाइम ले लेते हैं सभी, ताकि सब लोग सेटल हो जाएं, और उसके बाद में आप अपनी तरफ से प्ले कर दें। शरीर स्थिर कर लीजिए, मन एकाग्र, चित्त को शांत कर लीजिए। संत कबीर, उनके जीवन को कुछ अंश में जीने का हम लोगों ने प्रयास किया। ये ना तो मैं अधिकारी था इसके बारे में कुछ कहने का, क्योंकि वक्ता कोई भी बन जाए ऐसा नहीं है। हमारी शास्त्रीय नीति में अगर देखें तो कहने वाला भी अधिकारी होना चाहिए और सुनने वाला भी अधिकारी होना चाहिए। जब परीक्षित जैसा सुनने वाला हो और सुखदेव जी जैसा कहने वाला हो, तब कुछ बात बनती है। तो मैं तो अधिकारी नहीं था, फिर भी भगवान ने ऐसा दुस्साहस करवाया। आप लोगों ने अपने अपने अधिकार रूप में अपनी पात्रता के अनुसार उसे स्वीकारा, सुना, समझा। अब जो ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि इस मेले का ये आखिरी ध्यान है, इसमें पूरी तरह से रम जाइएगा, पूरी एकाग्रता। आइए पहले भजन सुनते हैं, फिर आगे बढ़ें। मन लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में,
कर गुजरान गरीबी में बन लागो मेरो यार फकीरी में बन लागो मेरो यार फकीरी में प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बन आई सबूरी में भली बन आई सबूरी में बन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में हाथ में खुंडी बगल में सोटा हाथ में खुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में कहाँ फिरत मगरूरी में बन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले सबूरी में साहिब मिले सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में अखंड शांति। कबीर के रूप में एक दीपक प्रकाशित हुआ है हमारे अंतरतमस में। दीपक क्या, एक सूर्य प्रकाशित हुआ। अब अगर हम उस सूर्य से एक अंश लेकर एक दिया भी जला लें तो वो दीपक भी हमारे जन्मों के तमस को दूर करने में सक्षम है। अंधेरा कितना ही पुराना क्यों ना हो, दीपक ये कभी नहीं पूछता कि वो कितने लाखों वर्ष से जब अंधकार बना हुआ है, वो जलता है और प्रकाश हो जाता है। बस कितना भी गहरा, कितना भी पुराना क्यों ना। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। कितनी प्रलय क्यों ना आ जाए, कितना ही अंधकार तमुष क्यों ना आ जाए, ये भक्ति के स्नेह से जला हुआ दीपक है। ये कबीर की अग्नि है, अग्नि नय सुपथार आए, आसमान विश्वानी देव वरिनाम। ये ईश्वर की वाणी है, वेदों की वाणी है।
जाते जाते भी कबीर गाते जा रहे हैं। मानो एक एक फूल की एक एक पंखुड़ी गुनगुना रही है। झीनी रे झीनी, झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे चदरिया। काहे का ताना, काहे की भरनी, काहे का ताना, काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जाने बनाने वाले ने किस तार से बनी, कौन तार से बीनी ये शरीर रूपी चदरिया। ये भक्त का शरीर है। इसमें तरह तरह के विलक्षण आयाम हैं। इसे योगी लोग ही देख सकते हैं। 8 कमल दल चरखा डोले, 8 कमल दल चरखा डोले, 8 कमल दल चरखा डोले। 5 तत्व हैं इसमें, 3 गुण हैं, 17 रजतम, 8 ये चरखे हैं, चक्र हैं। इससे शरीर रूपी चादर बनी है। 5 तत्व की पूनी रे चदरिया, 5 तत्व की पूनी रे चदरिया। पांच तत्व की पूनी रे चदरिया, 5 तत्व की पूनी रे चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे चदरिया। और बता रहे हैं कबीरदास जी के इस चदरिया में क्या है। योगी लोग कहते हैं इसमें 72 लाख नाड़ियां हैं और उनमें से इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां। जो ज्यादा भोगता है भोगों को, उसकी सुषुम्ना सुप्त हो जाती है, हृदय कमल बंद हो जाता है। योगी लोगों का हृदय कमल खिला रहता है, भक्तों का
और भगवत चिंतन से, भगवान के चिंतन से ये हृदय कमल खिलता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वर चिंतन से, ब्रह्म स्तुति में उन्होंने कहा हृदय कमल खिलता है। भक्तों के लिए सहजता से खुल जाता है, योगियों को बहुत मेहनत करने से खुलना पड़ता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। पिंगला पिंगला ताना भरनी, पिंगला पिंगला ताना भरनी। ताना किससे भरा है और कौन से बाना बना है? पिंगला सीधी जाती है, पिंगला लहराती जाती है और सुषुम्ना दोनों को बांधती है। वही बात कबीरदास जी कह रहे हैं, पिंगला पिंगला ताना भरनी, पिंगला पिंगला। जुड़ो अपनी नाड़ियों के साथ अगर बोध है तो। पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुम्ना तार से बिनिरे चदरिया, सुषुम्ना तार से बिनिरे चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे चदरिया। और इस चदरिया को भगवान ही बनाते हैं। संत कबीर बता रहे हैं कि कैसे 10 महीने का समय लगता है इस पूरी चादर को बुनने में। ये प्रभु की शक्ति को शरीर धारण कर सके, उसमें 10 महीने का समय लगता है। हे अर्जुन, ये व्यक्त हुआ सब कुछ मैं ही अव्यक्त हूँ, मैं ही सब बनाता हूँ, मुझ में ही सब विलीन हो जाता है। देख ये पार्थ, सभी मुझ में ही समाहित है। साईं को सियत मास 10 लागे। कबीरदास जी कह रहे हैं भगवान को सीने में 10 महीने लग जाते हैं। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, यों पूरी कर दीनी रे चदरिया, यों पूरी कर दीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे चदरिया। और फिर कबीरदास जी इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि ऐसा कोई देवता नहीं, कोई ऋषि नहीं जिसने इसे गंदा न किया हो। ये बात सुग्रीव ने भी कही। सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी,
मैं पामर पशु कपि अति कामी। जब उन्हें उनकी पत्नी वापस मिली और राजपाट मिल गया तो अपना वचन भूल गए। ऐसे में राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ जाकर सुग्रीव को याद दिलाओ। तो सुग्रीव जब आते हैं तो क्षमा मांगते हुए कहते हैं ये बात कि मैं तो फिर बंदर हूँ, अति कपि अति कामी। ऐसा कोई सुर नर नहीं, कोई मुनि नहीं स्वामी, जिसने इस चादर को गंदा न किया हो। ऐसा ही बात संत कबीर कह रहे हैं। सो चादर सुरम नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नीरे चदरिया, ओढ़ के मैली की नीरे चदरिया, जीनी रे जीनी जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया। अंत में क्या कहते हैं? हमने जैसे पाई थी वैसी वापस लौटा रहे हैं। साईं ने जैसी दी थी वैसी की वैसी। दास कबीर जतन सो ओढ़ी, दास कबीर जतन सो ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों दर दीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी जीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी। संत कबीर स्पष्ट कहते हैं, मैंने पूरे जतन से इसके साथ व्यवहार किया। दास कबीर जतन सो ओढ़ी, मैंने इसे गंदा नहीं होने दिया और साईं को वैसे ही लौटा दिया। जैसा ये शरीर मिला था वैसा ही लौटा दिया, एक भी दाग इसमें नहीं लगने दिया। इसलिए भगवान भक्त के शरीर को भी नमन करते हैं। दास कबीर जतन सोड़ी, दास कबीर किसी विषय का स्पर्श भी कभी नहीं किया, कोई भोग नहीं, कोई संग्रह नहीं, विलक्षण भक्त। दास कबीर जतन सोड़ी, दास कबीर जतन सोड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। ऐसे कैसे सहज से सजा के दे दी वापस। कहते हैं उन पुष्पों की खुशबू, उनकी सुगंध
कई दिनों मासों तक फैली रही पूरे मगर में। जीनी रे जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी। ये होता है भक्त का जीवन। पवित्र आता है, पवित्र जाता है। कबीर नाम का दिया यूं ही प्रकाशित होता रहे हमारे अंतःकरण में बैठकर। हमें अज्ञान से, तमस से छुटकारा दिलाता रहे। हमारे को निर्भय बनाकर निडर बनाकर, असंग्रही बनाकर नई ऊंचाइयों को छूने पर बल देता रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ संत कबीर को दंडवत नमन। भावना करें कबीर की मजार पर आप दंडवत लेटे हैं, नमन कर रहे हैं उस महापुरुष को जो आज भी युगों युगों तक यूं ही चलते रहने वाला योगी संत कबीर। नमन उन सभी भक्त गणों को जिन्होंने कबीर को गाया, जन जन तक पहुंचाया, आज भी उन्हें जीवंत बनाए रखा। नमन उन सब बुद्ध पुरुषों को, गुरुजनों को जिनकी असीम अनुकंपा से हम सब भी उस ज्ञान गंगा में स्नान कर पाए। ओम असतो मा सद्गमय। सही मायने में यही हुआ है हमारे साथ। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब ये और हो जाए। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण मनोभाव के साथ एक पल के लिए मन पूरी एकाग्रता से कबीरदास जी में रख जाए। नमन कीजिए। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावतिरोधसक्षम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमं नमामि। परम महाकालमं नमामि। देव शक्तियों को हमने रोज आवाहन किया पर विसर्जन नहीं किया था। आज पूर्णाहुति के रूप में विसर्जन करें। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकी। विज्ञान यज्ञ चल रहा था, आज यज्ञ की कबीरदास जी के अध्याय के रूप में पूर्णता कर रहे हैं, इसीलिए विदाई दे रहे हैं। फिर आवाहन करेंगे गुरु पूर्णिमा पर आगे के स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखने के लिए। ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकी। इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। इस ज्ञान यज्ञ में
सामूहिक संघ शक्ति का एक अच्छा प्रस्तुतिकरण आप सबने दिया और सबकी समन्वित आहुतियों के माध्यम से ही ये ज्ञान यज्ञ इतना खिलकर संपन्न हो पाया। इसके लिए देव शक्तियों के साथ साथ आप सभी के भीतर की चैतन्य शक्ति को भी नमन। हम सभी साथ मिलकर इसी तरह एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें। और सहना भवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसी भाव से नए नए जीवन चरित्रों को पढ़ते रहें और उनके माध्यम से अपने जीवन चरित्र को ऊंचा बनाते रहें। इस भाव के साथ जय श्री राम। संत कबीरदास जी की जय हो, लोई माता जी की जय हो। फिर से 4 जुलाई शनिवार स्वामी विवेकानंद जी का महाप्रयाण दिवस और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, इन तिथियों से एक और जीवन चरित्र को आपके बीच लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक कबीरदास जी के भजनों को, शिक्षाओं को जितना रम सकें उसमें रमते रहिए। और ये भजन गाना और उसे रिकॉर्ड करके भेजना, ये क्रम तो बना रह ही सकता है। जिसका जिस दिन कोई पंक्ति ज्यादा गुनगुना रहे हो और मन कर जाए, कोई अंदर से भीतर से आवाज आ जाए, तो ये आदान प्रदान प्रसाद बांटने का क्रम करते रहें। ऐसा ना हो कि बस अब सीधा 5 जुलाई को ही या 4 जुलाई को ही जागेंगे। जो जिसके मन में जब इस भाव जैसा उभरे उसमें एक दूसरे से शेयर करें। कल सुबह 1 घंटे की गीता की क्लास है, 5 से 6। 1 घंटे की रखिए, 6 बजे मेरी दूसरी क्लास है और सुप्रिया जी 4थे अध्याय को शुरू करवाएंगी। पर हम लोग साथ साथ मिलकर कैसे समता में रहते हुए कर्म किया जाए, इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या वचन सुनाए हैं। 4था अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी का आप सभी को स्वागत। ओम शांति।